हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेज थे वो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपके लेके आई हूँ। एंड अगर आपको इस लेक्चर की जो पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, ठीक है। एंड प्रीवियसली जो लेक्चर था आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस का पार्ट 1, वो भी है मैं आई बटन पे ऐड कर रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो है पार्ट 1 देख सकते हैं, और पार्ट 2 भी इसका जल्दी ही आएगा। जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। चिल्ड्रंस डे कब होता है आपका? 14 नवंबर को होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे की, तो ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन द 2 अप्रैल, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और इसकी थीम क्या थी? आई एम अ बुक, रीड मी, ठीक है। क्या थीम थी इसकी? इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे की 2023 के, आई एम अ बुक, रीड मी। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, द वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। बेसिकली जो ऑटिज्म है ये आपका एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है। जो नॉर्मल ब्रेन होता है उससे ये थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है। एंड ऐसे लोग जिन्हें ऑटिज्म होता है उन्हें कम्युनिकेशन या सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो अगेन इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन दी 2 अप्रैल, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 अप्रैल। एंड इसकी थीम आपकी थी ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव, ठीक है। क्या थीम थी? ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव, कंट्रीब्यूशन एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड इन पॉलिसी मेकिंग। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूएनजीए, ठीक है, यूएनजीए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डिसाइड किया था कि 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है आपका सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हेल्थ डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। वर्ल्ड हेल्थ डे हम ऑब्जर्व करते हैं 7 अप्रैल को। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कौन सा यहाँ पे एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था? तो इट वॉज द 75th एडिशन, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। इसके साथ साथ इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, दैट इज हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। थीम क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल। और आपका यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक जो है इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को, जो हमने इस बार 1 to 7 अप्रैल को जो है ऑब्जर्व किया था। इसका मेन एम क्या है? प्रमोट करना प्रिवेंशन ऑफ अ ब्लाइंडनेस एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। Now next is World Homeopathy or a Homeopathy Day is annually observed across the globe on. Homeopathy Day हम observe करते हैं on the 10th of April। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। थीम की बात करें यहाँ पे, तो थीम इसका है वन हेल्थ वन फैमिली, ठीक है। इसके साथ साथ जो होम्योपैथी अवेयरनेस वीक है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? फ्रॉम द 10th अप्रैल टू 16th अप्रैल 2023 को, ठीक है। इस बार हमने 10th से 16th अप्रैल को इसे ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सीआरपीएफ लेयर डे या बोल सकते हो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स शौर्य दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द इंडिया ऑन। इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 9th अप्रैल को। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। एडिशन की बात करें तो कौन सा एडिशन था? तो इट वॉज द 58th एडिशन। अगर डायरेक्टर जनरल की बात की जाए तो ये भी पूछे जा सकते हैं, और इनका नाम क्या है? सुंजॉय लाल थॉयसन। क्या नाम है? सुंजॉय लाल थाउसेंड, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेशनल सेफ मदरहुड डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो ये आपको ऑब्जर्व किया जाता है 11th अप्रैल को, जिस दिन आपका बर्थ एनिवर्सरी होती है कस्तूरबा गांधी जी की, जो आपकी गांधी जी की वाइफ थी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट या बोल सकते हो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 12th अप्रैल को। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसके साथ साथ आपको नोट करना है कि पहला जो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट था वो आपका कब रिलीज किया गया था? 1961 में, 12 अप्रैल 1961 में। और इसको कैरिड आउट किसने किया था? रशियन कॉमोनॉट यूरी गरगिन, जो आपके सिटीजन थे सोवियत यूनियन के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डैश एडिशन ऑफ सियाचिन डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन 13th अप्रैल 2023। तो बेसिकली जो आपका सियाचिन डे है वो ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? जो हमारे ऑपरेशन मेघदूत था, ठीक है, इंडिया का, ठीक है, उस टाइम पे जितने भी सोल्जर्स इस ऑपरेशन में मारे गए थे, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, इनकी याद में हम सियाचिन डे ऑब्जर्व करते हैं। और इस बार हमने इसका 39th एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया था। इसके साथ साथ 13th अप्रैल जो है उसको बैसाखी का फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ठीक है।
तो ये चीज़ याद रखनी है। बैसाखी फेस्टिवल 13 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके साथ साथ 13 अप्रैल को जो है आपकी एनिवर्सरी होती है जलियांवाला बाग जो था, जलियांवाला बाग मैस्कर। अगर आपने फिलौरी मूवी देखी होगी तो उसमें भी इसका इंसिडेंट का जिक्र किया गया है, ठीक है। और हमने अपनी CBSE की किताबों में भी इसके बारे में पढ़ा है। दैट इज जो जनरल डायर थे, इन्होंने यहाँ पे जो निहत्थे लोगों थे उन पे गोलियां बरसा दी थी और यहाँ पे बहुत लोगों की जान गई थी, ठीक है। सो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे क्या है, 39th एडिशन, ठीक है। और ऑपरेशन का नाम पूछा जा सकता है। ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेशनल फायर सर्विस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो नेशनल फायर सर्विस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 14 अप्रैल को। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी। वेयर एज नेशनल फायर सर्विस डे की सर्विस वीक की अगर हम बात करें, ठीक है, ये आपका ऑब्जर्व किया गया था 14 to 20 अप्रैल, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इसकी थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। थीम आपकी है अवेयरनेस इन फायर सेफ्टी फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज अग्नि, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अवेयरनेस इन फायर सेफ्टी फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, वर्ल्ड आर्ट डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड आर्ट डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑब्जर्व किया जाता है 15 अप्रैल को, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉइस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड वॉइस डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 16 अप्रैल को। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ साथ इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर वॉइस मैटर्स, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है, 16 अप्रैल और थीम है योर वॉइस मैटर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो हीमोफीलिया डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 17 अप्रैल को और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम आपकी है एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर, ठीक है। और कौन सा एडिशन था, ये आपका था 34th एडिशन। इसके साथ साथ नोट करना है, पहला आपका जो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे था वो कब ऑब्जर्व किया गया था, 1989 में। किसने ऑब्जर्व किया था, सो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, ठीक है, जिसके आपका हेडक्वार्टर है कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा में, एंड इसके CEO है एलन बूमन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ल्ड हेरिटेज डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 18 अप्रैल को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम आपकी है हेरिटेज चेंजेस। अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है आपको, दैट इज जो पूछी जा सकती है, इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट जो है टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। टोटल अगर बात करें तो टोटल आपकी कितनी है, 1157। उनमें से 40 जो है वो इंडिया में ही है। इसी वजह से इंडिया जो है इंडिया की जो है 6th रैंक है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये चीज याद रखनी है आपको। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पूछा जा सकता है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड लिवर डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 19 अप्रैल को। अगर इसकी थीम की बात करें तो बी विजिलेंट, डू रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। तो ये चीज याद रखनी है। और इसके साथ साथ आप सभी को पता होगा, लिवर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट हमारा ऑर्गन है बॉडी का, ठीक है। और फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट आपका ब्रेन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेशनल पंचायती राज डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। सो नेशनल पंचायती राज डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके साथ साथ यहाँ पे नेशनल पंचायत अवार्ड्स भी दिए गए थे, वो देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे आपका मिजोरम का नागपो है, उसे यहाँ पे अवार्ड दिया गया है बेस्ट ग्राम पंचायत इक्विवेलेंट बॉडीज का अवार्ड, ठीक है। गंजम उड़ीसा वाज प्रेजेंटेड विद द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। हिंजीकट उड़ीसा was awarded with the best block पंचायत और पंचायती समिति इन इंडिया। अब यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है, इन तीनों जगह को जो है ये अवार्ड दिए गए हैं। अब ये अवार्ड जो होता है, जो आपका बेसिकली नेशनल पंचायत अवार्ड जो होता है, ये बेस्ड होते हैं आपके 9 लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, ठीक है। इनकी थीम्स क्या होती है वो हम देख लेते हैं। पहली आपकी थीम क्या है, पोवर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड पंचायत, हेल्दी पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पंचायत, सोशली सिक्योर्ड पंचायत। तो जो पंचायत इन सारे थीम्स पे अच्छी उतरती है या खरी उतरती है, उन्हें ये अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। सो एनुअली नेशनल सिविल सर्विसेज डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 21 अप्रैल को, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम थीम की बात करें तो थीम क्या है इसकी, विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन
horizon and reaching the last mile। अब यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है 2023 में हमने इसका कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया है, तो इट इज द 16th एडिशन। इसके साथ साथ आपको नोट करना है पीएम मोदी ने यहाँ पे प्रेजेंट किया था प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कितने लोगों को? 15 अवार्डीज को। ठीक है, ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल मदर अर्थ डे और अर्थ डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो अर्थ डे हम ऑब्जर्व करते हैं 22 अप्रैल को। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा एडिशन था ये? तो इट इज द 53rd एडिशन। ठीक है, 53rd एडिशन था आपका। इसके साथ साथ आपको नोट करना है इसकी थीम। ठीक है, थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। और इसके अलावा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसका नाम क्या है? स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022। ठीक है, क्या रिपोर्ट है? स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022, जिसने हाईलाइट किया था कि आपके जो लास्ट 8 ईयर्स है, मतलब 2015 से जो 2022 के आपके साल रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा हॉटेस्ट ईयर रहे हैं अभी तक। ठीक है, और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे आपको ऑब्जर्व किया जाता है 23rd अप्रैल को। ठीक है, अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है आपकी इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। ठीक है, इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है वर्ल्ड मलेरिया डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन। सो वर्ल्ड मलेरिया डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 अप्रैल को। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका थीम क्या है? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज याद रखना है। और फर्स्ट टाइम वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व किया गया था 2008 में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है, दैट इज इंडिया का जो विजन है मलेरिया फ्री कंट्री बनने का, वो कब तक है? 2027 तक। और मलेरिया को एलिमिनेट करना है पूरा इंडिया से, तो वो आपका है बाय 2030। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है 26 अप्रैल को। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। और सबसे पहले हमने 2001 में जो है इस डे को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, और इस डे की शुरुआत किसने की थी, या बोल सकते हो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की? तो इट इज अ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WIPO ने इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने बेसिकली जो डिसीजन लिया था इसको ऑब्जर्व करने का, वो 2000 में लिया था। फिर 2001 से जो है हमने स्टार्ट कर दिया था इसे एज अ वर्ल्ड IP डे मनाने का या ऑब्जर्व करने का। ठीक है, अगर इसकी हम थीम की बात करें 2023 की, तो थीम आपकी है विमेन एंड IP एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। साथ में जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम क्या है? डेरिन टैंग। क्या नाम है इनका? डेरिन टैंग। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। साथ में ही जो आपके इंटेलेक्चुअल या बोल सकते हो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके टाइप्स होते हैं, उसमें आपका एक आता है कॉपीराइट। ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है? C। ठीक है, वेयरएज एक आपका आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का सिंबल आपका ऐसा होता है। एंड एक आता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, जिसका सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सिंबल्स के बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डे 2023 इज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो इस डे को 2023 में हमने ऑब्जर्व किया था 27 अप्रैल 2023 को। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे इसकी थीम देखते हैं। थीम क्या है इसकी? डिजिटल स्किल फॉर लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज कि एनुअली जो ये डे है ये आपका 4th थर्सडे जो होता है आपका अप्रैल का, ठीक है, उस दिन मनाया जाता है, जो इस बार आपका 27 अप्रैल 2023 को पड़ा था। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे नोट करना है दैट इज कि जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है ITU, ठीक है, ITU ने यहाँ पे अनाउंस किया था कि हर साल 2011 में कि हम यहाँ पे हर साल जो है आपका द इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT जो है वो ऑब्जर्व करेंगे ऑन दी 27 अप्रैल को। ठीक है, और सबसे पहले जो है 2011 को ये डे मनाया गया था 27 अप्रैल को। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो ITU है, ITU का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 अप्रैल। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसकी थीम क्या थी आपकी? अ सेफ एंड अ हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट दी वर्क। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और सबसे पहला वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क जो है ये आपका ऑब्जर्व किया गया था 2003 में बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, 28 अप्रैल 2003 को जो है सबसे पहला आपका ये डे मनाया गया था। ठीक है, अब जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है गिलबर्ट। क्या नाम है इनका? गिलबर्ट
फोसुन होंगबो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑब्जर्व 132nd कोंगजुंग डे ऑन 23rd अप्रैल 2023। सो ये आपका स्टेट है मणिपुर स्टेट। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट इज द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, जो बेसिकली नेशनल रेगुलेटर है सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली जो है अपना कौन सा रेजिंग डे जो है ऑब्जर्व किया है ऑन 27 अप्रैल 2023। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज द 37th एडिशन। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड वेटिनरी डे 2023 इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो जो आपका वर्ल्ड वेटिनरी डे जो है ये लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है अप्रैल का, जो आपका 29 अप्रैल को पड़ा था। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसकी थीम क्या थी? इट्स थीम वॉज प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटिनरी प्रोफेशन। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट करना है ये डे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मनाती है, ऑब्जर्व करती है। तो वर्ल्ड वेटिनरी एसोसिएशन जो है वो इस डे को ऑब्जर्व करती है। ठीक है, अब इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम क्या है? राफेल लेग्नस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इन बेल्जियम, ब्रुसेल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। Now next question है आयुष्मान भारत दिवस is annually observed across India on which day to emphasize the importance of healthcare facilities for all citizens of India। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आयुष्मान दिवस हम कब मनाते हैं? आयुष्मान भारत दिवस तो ये मनाया जाता है 30th अप्रैल को। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य अमृत। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पर, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।